राइट टू डिस्कनेक्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसद में एक बिल आया है, प्राइवेट मेंबर बिल है, और बिल जो है वो कंटेंट करता, अगर ये बिल कानून बनता है तो उसके हिसाब से ऑफिस आवर्स के बाद आप बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ईमेल चेक करें या मैसेजेस चेक करें या कोई जवाबदेही आपकी बने ऑफिस आवर्स के बाद कोई कम्युनिकेशन आपके पास आता है उसको लेकर। तो भारत जैसे देश में जहां हमारी पहली समस्या तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, वहां ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीज़ें एम्प्लॉयर्स के खिलाफ जाएंगी और शायद इससे धक्का लगेगा हमारे इस प्रगति की, जो हमारी जो रफ्तार है उसको धक्का लग सकता है, ऐसा हमें लगता है। सोनिका जी, ये बताइए कि अगर ठीक है, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा लेजिस्लेशन करके इसको लेजिस्लेट कर देते हैं, अगर कानून बना देते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कि मैंने पहले भी कहा कि हाई हैंडेडनेस एक है एम्प्लॉयर के पक्ष में, तो वहाँ पे बैलेंस कैसे बनेगा? क्या सेल्फ रेगुलेशन आपको लगता है कि देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि एम्प्लॉयर की तरफ से एक हाई हैंडेडनेस है, वो काफी हद तक कमजोर पड़ा जब एम्प्लॉयज ने क्वाइट क्विटिंग करी। जब एम्प्लॉयज सीनियर लेवल पे भी एम्प्लॉयज अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के सब कुछ बेच बाच के हिल स्टेशंस पे जाके काम और पीसफुल लाइफ जीने लगे, तो ये एक रियलाइजेशन काफी कंपनीज में आया कि जो जिस तरह का माहौल पॉसिबली कोविड से पहले और कोविड के दौरान जो एकदम हाई स्ट्रेस हाई प्रेशर का जो माहौल था, वो आजकल की वर्कफोर्स नहीं टॉलरेट करेगी। तो उसके रहते कई सारी कंपनीज ने हाइब्रिड वर्किंग मॉडल्स, लीडरशिप डेवलपमेंट, इस तरह के चीजें और प्रोसेसेस लाए हैं जिससे एक बैलेंस बना रहे कि अकाउंटेबिलिटी भी एम्प्लॉयज की बनी रहे और एट द सेम टाइम डिसिप्लिन भी बना रहे कि जितनी देर वो लोग काम कर रहे हैं उतनी देर में मेरा आउटपुट निकल गया, जो मुझे काम करना है, जो मुझे कंट्रीब्यूट करना है वो हो गया। उसके बाद अगर मैं टाइम ऑफ ले रही हूँ, मैं छुट्टी पे जा रही हूँ या शाम को मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मुझ पे इसके लिए कोई पीनलाइजेशन हो या बार बार मुझे कोई कॉल करे। तो ये एक बैलेंस काफी कंपनीज ने अपनाया है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ कंपनीज में अभी भी इसको पुश किया जा रहा है, जो कि रिमोट वर्किंग, हाइब्रिड वर्किंग, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब चीजों को ठीक है, अडॉप्ट नहीं कर रही। तो ये ठीक है, वाला जो सोल्यूशन ठीक है। है। वक्त कम है, एक सवाल यादव जी से ले लेते हैं। यादव जी, ये बताइए कि जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, मतलब काम काज का पूरा माहौल बदला है, खास करके टेक्नोलॉजी के आने से, क्या उसमें हम सभी लोगों को एक फ्रेश नया अप्रोच रखना चाहिए और नई चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, अभी जो हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है, इसमें दोनों तरफ से काफ़ी एडवांटेज है, एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉइज़ को भी। पहले ज़माने में हम क्या था, हमारे पास में मेल नहीं रहते थे, हमारे पास में एसएमएस नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, बहुत सारा डिजिटल चीज़ें नहीं थी। इसके कारण से जो काम मिनट में हो सकता था, वो शायद 1 दिन लगता था। अगर हमें इंटरव्यू करना पड़ता था, तो हम एक सिटी से दूसरा सिटी में जाते थे या दूसरा सिटी से हम बुलाते थे यहाँ पर। लेकिन आज के ज़माने में बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हम बहुत सारा काम टेक्नोलॉजी के बेस्ड में कर लेते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी का बेस में करते हैं, तो कंपनी हमें ये भी सुविधा देती है एम्प्लॉइज़ को कि आप घर से भी उसको कर सकते हैं, आप ट्रेन में भी बैठ के कर सकते हैं, गाड़ी में भी बैठ के कर सकते हैं। तो ये तो सुविधा ऑलरेडी है। दूसरी जो सुविधा है आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में, जो हाइब्रिड घर में से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है। आई थिंक बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द कंपनी अभी भी वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान रखा हुआ है। किसी ने 4 दिन का रखा है, किसी ने 10 दिन का रखा है, कोई 15 दिन का रखा है, लेकिन बाय एंड लार्ज मोटा-मोटी लार्जर कंपनी हाइब्रिड में है। तो ये सब जो ज़्यादातर जो सुविधा दिया गया है, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है वर्क लाइफ बैलेंस का, पर्टिकुलरली आफ्टर हमारे पैंडेमिक के बाद में। और एम्प्लॉयर भी समझे हैं कि ये देना होगा, एम्प्लॉय भी समझता है कि ये हमारा चलिए, अधिकार वक्त की है। कमी है यादव साहब, इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन घुमा फिरा के बात वहीं पहुंचती है कि प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आप थोड़ा प्रैग्मेटिक रहे, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप
काम करे तो एम्प्लॉयर्स हो या एम्प्लॉयज़ इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी बात ये है कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है, हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि आप देखिए 4 लेबर कोड भी हमारे लागू हो गए, तो अगर इस तरीके का कोई प्रोविज़न बनता भी है तो उसको उसके प्रति हम बिल्कुल इतने ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं हो सकते, और कई जगहों पर ये हुआ है तो आज नहीं तो कल यहाँ भी होगा। हाँ, वो सभी सेक्टर्स को टच करेगा, अफेक्ट करेगा, ऐसा भी नहीं लगता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।